प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 संस्कृत का 11वां लेसन जिसका नाम है पुण्य सलिला गंगा का पहला पैराग्राफ बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखें। दिया है, गंगाया न केवलं भारतवर्षे अपितु निखिल विश्वस्य नदीषु महत्वपूर्णं स्थानं वर्तते। गंगाया, गंगा का, न केवल भारतवर्ष में अपितु बल्कि निखिल संपूर्ण विश्व की नदियों में महत्वपूर्ण स्थान वर्तते है। गंगा का न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण विश्व की नदियों में महत्वपूर्ण स्थान है। इयं खलु भारतीय प्राणिनां जीवन प्रदा सुख शांति समृद्ध विधायिनी च नदी इति नास्ति संदेह कणिकावलेशः। इयं यह गंगा खलु निश्चित रूप से भारतीय प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाली सुख शांति समृद्धि विधायिनी माने सुख शांति और समृद्धि देने वाली, च माने और, नदी माने नदी है, इति इसमें अवलेश थोड़ा भी संदेह की गुंजाइश नास्ति नहीं है। यह गंगा निश्चित रूप से भारतीय प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाली सुख शांति और समृद्धि देने वाली नदी है। इसमें थोड़ा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। यतो ही क्योंकि भारतीयों के मत के अनुसार यह गंगा न केवल ऐहिकानि भौतिक सुखों को एव ही वितरती बांटती है, परम बल्कि पारलौकिक लक्ष्य को, उद्देश्य को अपि भी पूरा करती है। क्योंकि यह गंगा भारतीयों के मत के अनुसार न केवल भौतिक सुखों को देती है बल्कि पारलौकिक लक्ष्य को भी पूरा करती है। सुरधुनि अस्याम अवगाहनेन जल स्पर्शेन अथ च नाम संकीर्तन मात्रेण मानवः धन्य जायते। अस्याम इस सुरधुनि गंगा में अवगाहनेन स्नान करने से, इस गंगा में स्नान करने से, जल स्पर्शेन जल का स्पर्श करने से, च मने और, नाम संकीर्तन मात्रेण नाम का कीर्तन करने मात्र से, मानव धन्य जायते हो जाता है। इस गंगा में स्नान करने से और जल का स्पर्श करने से तथा इसके नाम का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य धन्य हो जाता है। गंगा तारयत वै पुंसाम, वह क्योंकि गंगा पुंसाम पुरुषों को तारती है। दृष्टा गंगा का दर्शन करने से पीत अवगाहिता और जल को पीकर तथा अवगाहिता स्नान करके, इति इस श्रद्धा की भावना से मुमुक्षु मोक्ष के लिए इच्छुक मनुष्य गंगा तीरम गंगा के किनारे आश्रित्य पहुंचकर सर्वदा सब प्रकार से अस्याह इस गंगा की कृपा इहते चाहते हैं। क्योंकि गंगा पुरुषों को तारती है। गंगा का दर्शन करने से, गंगा का जल पीने से तथा गंगा में स्नान करने से, इस श्रद्धा की भावना से मोक्ष के लिए इच्छुक मनुष्य गंगा के किनारे पहुंचकर सब प्रकार से इसकी कृपा चाहते हैं। सत्यम सत्य है, मनुष्य के दैविक भौतिक तापत्रया माने तीनों प्रकार के ताप
अस्याह इस गंगा के संपर्क मात्र से विनश्यति नष्ट हो जाता है। सत्य है, मनुष्य के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप इस गंगा के संपर्क मात्र से नष्ट हो जाता है। तथा च उक्तम, तथा और च का भी अर्थ और होता है, कॉमन ले लेंगे। और उक्तम कहा गया है, और जैसा कि कहा गया है, गंगा पश्यत यह स्तौति स्नाति भक्त्या पिबेत जलम स स्वर्गम ज्ञानम अमलम योगम मोक्षम च विन्दति। यह जो मनुष्य गंगा का पश्यति दर्शन करता है, स्तौति गंगा की स्तुति करता है, स्नाति और गंगा में स्नान करता है, और भक्त्या भक्ति पूर्वक गंगा के जल को पिबेत पीता है, स मने वह मनुष्य स्वर्ग के अमलम ज्ञानम, अमलम निर्मलम निर्मल ज्ञानम ज्ञान को, योग को, च मने और मोक्ष को विन्दति प्राप्त करता है। जो मनुष्य गंगा का दर्शन करता है, गंगा की स्तुति करता है, गंगा में स्नान करता है और भक्ति पूर्वक गंगा के जल को पीता है, वह मनुष्य स्वर्ग के निर्मल ज्ञान को, योग को और मोक्ष को प्राप्त करता है। पूरे का अर्थ देखें। गंगा का न केवल भारतवर्ष में बल्कि संपूर्ण विश्व की नदियों में महत्वपूर्ण स्थान है। यह गंगा निश्चित रूप से भारतीय प्राणियों को जीवन प्रदान करने वाली, सुख शांति और समृद्धि देने वाली नदी है। इसमें थोड़ा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भारतीयों के मत के अनुसार यह गंगा न केवल भौतिक सुखों को देती है बल्कि पारलौकिक लक्ष्य को भी पूरा करती है। इस गंगा में स्नान करने से, जल का स्पर्श करने से और इसके नाम का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य धन्य हो जाता है, क्योंकि गंगा पुरुषों को तारती है। गंगा का दर्शन करने से, गंगा का जल पीने से और गंगा में स्नान करने से, इस श्रद्धा की भावना से मोक्ष के लिए इच्छुक मनुष्य गंगा के किनारे पहुंचकर सब प्रकार से इसकी कृपा चाहते हैं। सत्य है, मनुष्य के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप इसके संपर्क मात्र से नष्ट हो जाता है। और जैसा कि कहा गया है, जो मनुष्य गंगा का दर्शन करता है, गंगा की स्तुति करता है, गंगा में स्नान करता है और भक्ति पूर्वक गंगा के जल को पीता है, वह मनुष्य स्वर्ग के निर्मल ज्ञान को, योग को और मोक्ष को प्राप्त करता है।